बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की रेसिपी मुझे 2-3 केक के ऑर्डर थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पाइनएप्पल स्पंज था मेरा वनीला का। एक मैंने पाइनएप्पल बनाया, स्पंज वनीला का था। एक मैंने बनाया पाइनएप्पल स्पंज था मेरा चॉकलेट, और एक मैंने ब्राउनी बनाई है। तो और भी ऑर्डर थे, टी केक के भी थे और वो भी बनाए हैं, वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने जिसमें बनाना है केक, उस बर्तन को मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस करके, अच्छी तरीके से ऑयलिंग करके, बटर पेपर लगा के उसको रेडी कर लिया है, ताकि जब मैं बेक कर लूँ तो मुझे आसानी हो। ये चीज़ें आपने पहले रेडी करनी है। अंडे मैंने 4 लिए हैं स्पंज बनाने के लिए। वनीला स्पंज जो मैं बनाऊंगी उसके लिए अंडे मैंने 4 लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। ये मैं हर आपको बेकिंग में बताती रहती हूँ। तो ये जी, आपने चीनी लेनी है, ग्राइंड की हुई चीनी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी लेंगे तो फिर थोड़ा सा शायद मसला हो जाए, तो ग्राइंड की हुई आपने चीनी लेनी है। अब कितनी लेनी है ये देखें, आप यहाँ से नाप तोल करके आपने अच्छी तरीके से लेनी है। आपने लेनी है जी 100 ग्राम चीनी। ठीक है जी, 100 ग्राम ही मैदा है, 100 ग्राम ही चीनी है, 4 अंडे हैं। ये स्पंज बन रहा है जी वनीला स्पंज। ठीक हो गया। तो 100 ग्राम आपने चीनी लेनी है। मेरी चीनी थोड़ी सी फीकी है तो मैंने थोड़ी सी ऊपर करके ली है। अगर आपकी चीनी मीठी है तो आपने पूरा 100 ग्राम लेना है। ठीक हो गया। मैंने थोड़ी सी, मेरी मिठास मुझे चीनी की कम लगती है, हमारी चीनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी ऊपर की है। अब आपने एक एक करके अंडा चीनी में डालना है। चीनी एक बाउल में डाल लें और एक एक करके अंडा तोड़ें। आजकल गर्मी है, अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। कोशिश करें कि आपके सारा मिक्सचर ज़ाया ना हो, तो अंडों को आप अच्छी तरीके से बीट कर लें इलेक्ट्रिक बीटर से। 1 चम्मच आपने डालना है वनीला एसेंस और चंद कतरे आपने लेमन एसेंस के डालने हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लेमन एसेंस डालेंगे ना। तो क्योंकि जब हम चीज़ें बनाते हैं ना, बनाने बनाने से बहुत कुछ हम सीख लेते हैं, बहुत से तजर्बे करते हैं, और फिर बहुत से टेस्ट हमें जो अच्छे लगते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम आपको भी बताते हैं, और आप भी उसी तरह करें। हम चाहते हैं कि आपसे वो गलतियाँ ना हो जो हम कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने ये चीज़ें अंडों में, चीनी में शामिल कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 4 अंडे और 100 ग्राम चीनी है। अगर फीकी है तो 10 ऊपर कर लीजिएगा ग्राम, लेकिन मैंने 110 डाली है, मेरी चीनी फीकी है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून या चंद कतरे आप कह लें लेमन एसेंस के, तो ये आपने डालना है। या 1/4 टीस्पून आपने लेमन एसेंस डाल दें। तो ये डालने से आपको और अच्छा इसका जायका आएगा। जब वनीला स्पंज आप खाएंगे ना, तो आप केक भी बनाएं तब भी ऐसे ही किया करें, तो टी केक में भी ऐसे ही किया करें। जब वनीला डालें साथ लेमन भी डाल लिया करें। अब आपने इसको इतना बीट करना है, इतना बीट करना है, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। ये देखें, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो गया है। चीनी हमने पाउडर फॉर्म में डाली थी तो वो अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर आप चीनी साबुत डालेंगे तो वो फिर ज़्यादा केक हो सकता है बैठ जाए, फूले ना। तो कोशिश करें चीनी आप अच्छे तरीके से ग्राइंड करके डालें। घर की चीनी जो आप यूज़ करते हैं वही ग्राइंड करके। अब आपने 100 ग्राम लेना है मैदा। इसको आपने 2 से 3 दफ़ा छानना है। तो हम यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको नहीं बता सकते, तो आप कोशिश करिएगा कि आप मेरी बातों को याद रख के आपने 3 दफ़ा तो कम से कम इसको छानना है। इसमें एयर आ जाती है और केक का स्पंज जो होता है वो बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छा बनता है। इन चीज़ों पे अमल किया करें। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ। ये जी अंडों का जो मैंने बीट करके रखा था, ये देखें कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब आपने इसमें मैदा जो छान के रखा है थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और इसको स्पैचुले की मदद से, विस्क की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। लाइट हाथ से करना है, हैवी हाथ से नहीं करना, यानी कि भारी भरकम हाथ नहीं लगाना, दबा दबा के नहीं मिक्स करना, लाइट हल्के हाथ से मिक्स करना है। ठीक हो गया जी। और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। ये आप ये ना समझे कि मैं आपको रोज़ ये तकरीर करती हूँ तो आप समझे कि ये रोज़ ये बताती है। ये बातें हम भी भूल जाते हैं, बच्चे, नई सीखने वाली बच्चियाँ भी भूल जाती हैं, इसलिए बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। तो आप कोशिश करें कि मेरी बातों को नोट रखें, याद रखें
भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये तजर्बे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तभी जाके अच्छी चीज़ बनाते हैं। कुछ गलतियाँ करते हैं, हम चाहते हैं कि आप वो गलतियाँ ना करें। तो ये देखें जी, ऐसे आपने इसी तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने इसी तरह इसको मिक्स करना है। और कोशिश करें ये जो आपकी इसमें फ्लफ़ीपन है ये ख़त्म ना हो रहे, इसका बैठ ना जाए। ये जो फूला हुआ है ना, ये बैठे ना, बैठने से आपका केक भी बैठ जाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, कोई चीज़ बीच में लम्स ना रह जाए। ठीक हो गया। जब ये अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो बीट नहीं मिक्स हो जाएगा, तो फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसानी से और मिनटों में बनने वाला केक है। सिर्फ आपको चीज़ें पहले से रेडी करके रख लें। जो आपने जिस बोल में बनाना है केक, उसको अपना ऑयल लगा के ग्रीस करके बटर पेपर लगा लें, तो फिर आपका काम बहुत मिनटों में होता है। ओवन या देश का जो भी, जिसमें भी आप बना रहे हैं, उसको भी प्री हीट कर लें। तो ये मिक्सचर मैं डाल रही हूँ 7 इंच का, ये है मेरा बाउल, ठीक है, जिसमें मैं आपको केक बना के बता रही हूँ। इसको टैप टैप कर लें 2 से 3 दफ़ा, और एक आप टूथपिक ले लें, तो या फिर ये शाशलिक स्टिक होती है, ये लेके आप इसको ना अच्छी तरीके से बीच में मार लें, ताकि कोई भी इसमें एयर है तो वो निकल जाए, बबल इसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने इसको ओवन में रख देना है। तकरीबन आपको 40 मिनट लग जाएंगे, 45-50 भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आपका कितना है देश के का, आपने कितनी आंच रखी है, ऊपर नीचे काम हो जाता है। लेकिन आपने चेक करना है तकरीबन इसको तकरीबन आपने 35-30 मिनट के बाद आपने इसको देशके को, या आपने ओवन को खोल के चेक करना है स्टिक लगा के कि ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। दरमियान से चेक किया करें, क्योंकि दरमियान से चेक करने से प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि ये कच्चा तो नहीं है। अगर स्टिक आपकी बिल्कुल ड्राई है तो फिर ठीक है, अगर गीली है तो इसको 5-10 मिनट और दे दीजिएगा। तो ये देखें जी, ये जी हमने चेक किया, हमारा केक तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। 40-45 मिनट 50 मिनट इतने लग जाते हैं। कभी कभी तो हम टाइम नोट ही नहीं कर पाते, इतनी जल्दी में काम कर रहे होते हैं कि टाइम ही नहीं नोट करते, लेकिन आप लोग ज़रूर करिएगा। अब इसको निकाल के हम इसको अच्छे तरीके से, मैंने इसको एक दिन पहले बनाए थे अपने स्पंचेस, और उसके बाद फिर मैंने स्पंचेस बनाने के बाद फिर इनको मैंने पैक करके रैपिंग शीट में रख दिया था, और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के बाद। अगले दिन मैंने इनकी कटिंग की थी, थ्री मैंने इसके पीस किए थे, यानी कि 3 मैंने इसके स्लाइस काटे थे। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। ये बटर पेपर बहुत गर्म था, इसको हम उतार लेंगे। ये देखें अभी ये उतर रहा है बटर पेपर, तो ये उतार के आप अच्छी तरीके से इसको पैक करके रख दीजिएगा। फिर जब कटिंग करनी हो ना, तो फिर आप इसको करिएगा, अभी ना करिएगा, बहुत गर्म है तो ये नाजुक भी है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट स्पंज। अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करेंगे हर चीज़ को, तो आपका भी स्पंज इसी तरह बिल्कुल नरम बनेगा। तो ये जी मेरे 3 केक थे। एक मेरा था इसी तरह मैंने चॉकलेट वाला बनाया था, इसी तरह मैंने पाइनएप्पल वाला दिखाया है, और ये मैंने ब्राउनी बनाई थी। ये मेरे केक ऑर्डर के थे, तो मैं इनकी वीडियो नहीं बना सकी थी। साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताती रहूँगी, रेसिपी देती रहूँगी। तो ये मेरे 3 केक मैंने ऑर्डर पे बनाए थे, तो मैंने कहा चले आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।